हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका भाई आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हो गया है। और आज की जो न्यूज़ है वो इस तरह से है कि अमेरिका से जो सा है एक फ़ौजी त्याड़ा वो अमृतसर के करीब जो सा गुरु रामदास एयरपोर्ट है वहाँ पे उतर आया है। और ये 5 फरवरी को जो पहला अमरीकी त्याड़ा उतरा है वो उतरा है गैर कानूनी हैसियत में मुकीम इंडियन शहरियों से बड़ा। तो जो गैर कानूनी तौर पर मतलब गैर कानूनी हैसियत से अमेरिका में स्टे कर रहे थे इंडियंस, उनको लेके जो सा ये त्याड़ा ये उतर गया है इंडिया में। और इंडिया में भी इंडिया के पंजाब के शहर अमृतसर के करीब गुरु रामदास एयरपोर्ट पर उतरा है। तो इसमें एक स्टडी एक मतलब कि छोटा सा आर्टिकल है वो इस तरह से है कि गैर कानूनी इंडियन तारकिन वतन के वतन की अमेरिका बदरी। अब जो गैर कानूनी तारकीन वतन जो से अमेरिका में मौजूद है उनकी जो सी है मुल्क बदरी हो गई है, अमेरिका बदरी हो गई है। अमेरिका से उनको निकाल दिया गया है और 6 माह का ख़तरनाक सफ़र, लाखों का खर्चा और अमेरिकी फ़ौजी दायरे में हथकड़ियों से वापसी। तो इस तरह से हुआ है कि जब ये जो लोग हैं ये अमूमन प्रोबेबली इस तरह से होता है कि ये डंकी लगा के वो क्रॉस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है उनको इंडियन लोग जो से हमारे जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको जो साउथ अमेरिका के काफ़ी कंट्रीज़ में जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। इवन के कुछ ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री और कुछ में जो है आप ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा मैप पे जाते हैं, मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं, तो जी ये हम आगे मैप के ऊपर और मैप को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मैप को मिनिमाइज़ करने के बाद हम ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अच्छा, प्रोबेबली जो सा पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये है हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ ही जो सटा हुआ बॉर्डर है वो है इंडिया का, इंडिया के साथ में पंजाब का। तो ये जैसे पंजाब रीजन है ना, ये वाला पंजाब रीजन। तो इसको कर्सर मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पंजाब का जो रीजन है इंडियन पंजाब का, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज और करते हैं और ये आ जाता है हमारे साथ इंडिया और ये है हम पाकिस्तान। तो इंडियन लोग जो से हैं उनको थोड़ा सा डंकी लगाने का जो सा वो बेनिफिट ये होता है कि उनको वीज़ा फ्री एंट्री है काफ़ी मुल्कों में। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं और ये आ गए हम, तो ये हम आ गए साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका के बहुत से मुल्क हैं जैसे कि गुयाना है, उसके बाद कोलंबिया, बोलिविया और चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इस तरह के जो से मुल्क हैं। जैसे कोलंबिया हो गया, तो इस तरह के मुल्क में जो से हैं इंडियंस को वीज़ा जल्दी मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर ये आगे पेरू में, तो पेरू से ये जो से है ये एक्वाडोर में चले जाएंगे। पनामा जो से बहुत छोटा सा मुल्क है और यहाँ पे एक बड़ी ही फेमस कैनाल है जिसको पनामा कैनाल भी कहते हैं। तो ये पनामा से होके और कोस्टा रिका से होके और ये करते करते फाइनल इनकी डेस्टिनेशन जो सी होती है वो होती है मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको में पहुंचने के बाद इनका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि ये किसी भी तरह से मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करें। और उसके बाद ये आगे इनका जो अमेरिका का जो सबसे मेजर शहर आगे लगता है वो लगता है लॉस एंजलिस। कमज़ोर है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपको जो है वो जल्दी से नेशनलिटी मिल जाती है। तो ये जितने भी प्रोबेबली इंडियन हैं जो कि साउथ अमेरिका के वीज़ा लेके जाते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो इलीगली जो है ये सारा रास्ता, ये वाला रूट जो है यूज़ करके अमेरिका में एंटर हो जाए और वहाँ पे जाके वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें या स्टार्ट में जो जॉब करनी है उन्होंने वो। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में भी इलेक्शन होने के बाद जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो गई है और एक बार फिर से जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पावर में आ गए हैं। और उन्होंने आते ही जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इलीगल इमिग्रेंट्स चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे वो इंडिया का, चाहे वो और भी किसी कंट्री का, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उनको जो है वो मुल्क बदर कर रहे हैं, मतलब मुल्क से निकाल रहे हैं जो कि इलीगली उनके मुल्क में बोझ बने हुए हैं। तो अगर हम दोबारा से न्यूज़ की तरफ आएँ तो इसमें छोटा सा एक आर्टिकल है जो कि उर्दू में, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि खुशप्रीत सिंह के वालिद का कहना है कि खुशप्रीत सिंह भी जो से हैं, बाय द वे जो से खुशप्रीत सिंह हैं वो भी अमेरिकन फ़ौजी त्यारे में जो है उनको दोबारा पंजाब में छोड़ दिया गया है। और खुशप्रीत सिंह के जो से वालिद हैं उनके इंटरव्यू जो है वो बीबीसी उर्दू ने पब्लिश किया है। तो उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि खुशप्रीत सिंह के वालिद का कहना है कि हमें हमारी रकम वापस कर दो, अगर पूरी नहीं तो कम से कम आधी ही कर दो। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो हमारा बेटा वापस आ गया 6 महीने का इलीगल सफ़र करके, उसके बाद उसको अमेरिका ने निकाल दिया है, तो वो कह रहे हैं काफ़ी गरीब हूँ मैं और अगर पूरी रकम नहीं तो कम से कम आधी रकम मुझे वापस कर दो।
تو اس کے بعد یہ 7 فروری کی نیوز ہے جو کہ پبلش ہوئی ہے. اس کے بعد انڈیا کا صوبہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی خوشپریت سنگھ کا. یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو نیوز یہاں پہ بتا دوں جو کہ کوائٹنگ سیڈ لگی مجھے، سیڈ لگی، کافی سیڈ تھی بلکہ. تو وہ تھی کہ انڈیا کے صوبہ پنجاب کی سرحد سے متصل ضلع کرکشیتر کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے خوشپریت سنگھ 6 ماہ قبل 45 لاکھ روپے خرچ کر کے غیر قانونی طور پر امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. یار یہ کافی شوکنگ ہے، یہ کافی شوکنگ ہے. اگر میں پاکستان سے بات کروں تو آلموسٹ یہ 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے یار. 45 لاکھ روپیہ، 45 لاکھ روپے لگا کے ایک بندہ امریکہ میں اللیگلی جا رہا ہے. تو یہ سینس نہیں بناتا کوئی. تو اس کے بعد جو ہے آگے ہم بات کرتے ہیں. 18 سالہ خوشپریت جو سے وہ 18 سال کے ہیں کہ والد نے بیٹے کو ایجنٹس کے ذریعے امریکہ بھیجنے کی غرض سے اپنی زمین، مکان، مویشی گروہ رکھ کر، قرضہ لے کر، مطلب کہ یہ سارا کچھ کر کے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو امریکہ میں بھیجا. مطلب کہ 18 سال کا خوشپریت سنگھ جو ہے وہ اپنے والد سے کچھ نہ کوئی یہی کی ہونی ہے، یہی تقاضا کیا ہونا کہ مجھے اگر امریکہ بھیج دو، میں آپ کو بہت زیادہ پیسے بھیج دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور تھوڑا سا میں نے ایک نیوز لاسٹ یہ بھی سنی تھی، امریکہ میں لوگوں کو اس طرح سے، انڈیا میں لوگوں کو اس طرح سے بڑا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم جو سے لوگ ہیں ان کو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے امریکہ میں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور 45 لاکھ روپیہ لگا کے بھیجنا یار، آلموسٹ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے، 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. تو 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے آپ اپنے بیٹے کو اللیگلی بھیجیں، اور وہ بھی 6 ماہ کا سفر کر کے وہ بندہ جو ہے وہ امریکہ میں پہنچے، اور اس کے بعد اس کو ہتھکڑیاں لگا کے فوجی طیارے میں ڈال کے تو دوبارہ سے آپ کے ملک میں ڈراپ کر دیا جائے. تو آپ کے والدین پر اور آپ پر تو چھوڑیں، آپ پر تو جو بیتی آپ کے والدین پہ کیا بیتے گی جنہوں نے اپنا ساری جمع پونجی بیچ کے آپ کو امریکہ کے لیے روانہ کیا تھا. تو بڑی سیڈ نیوز تھی. اور پر یہ ابھی ایک نیوز نہیں ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں ایسا ہی ہوگا کہ جو سے لوگ ہیں ان کو امریکن فوجی طیاروں میں ڈال کر واپس ڈراپ کیا جائے گا انڈیا سے. اور یہ کیسی دوستی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا دوست کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تو امریکہ جو ہے وہ یہ کرے گا، وہ 6 ماہ میں اس طرح ہی کرے گا. جتنے بھی غیر قانونی طور پر اسٹے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں انڈینس، ان کو واپس بھیجا جائے گا. تو دیٹس اٹ. دوبارہ ملاقات ہوگی ایسی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.